Arrest my tongue, arrest your people, and arrest their environment in the mighty name of Jesus. तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावंत। तो मेरे प्रियो, आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो है, जैसे आप लोगों को पोस्टर पढ़ा होगा, क्या था? गार्ड योर हार्ट। इसका मतलब अपने मनों की रक्षा करें। तो आज जो हम एक वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं, उस वचन को समझने के लिए हम लोग बाकी बाइबल में से कुछ वचनों का हेल्प लेंगे, और हेल्प लेने के बाद हम लोग जो फर्स्ट जो वचन हम सीख रहे हैं उसका क्या मतलब है, हम टोटलिटी में सीखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ब्यूटीफुल फेस मुझे दिखना चाहिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो दिल होता है, हार्ट होता है, मन होता है, ये दो तरह के होते हैं मेरे प्रियो। खासकर अगर मैं हृदय की बात करती हूँ तो ये दो तरह के होते हैं। एक पहला जो दिल होता है वो इंसानी दिल होता है, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। दूसरा जो दिल होता है वो आत्मिक दिल होता है मेरे प्रियो, जिसको मन बोलते हैं। अब जो है, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि जो आत्मिक जो मन है, इसको हृदय क्यों बोला गया है मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जैसे कि इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंसानी जो दिल है, हार्ट, क्या करता है इंसानी दिल। तो इंसानी दिल का काम क्या है मेरे प्रियो? सोचने का? नो मेरे प्रियो, मैं आपको साइंस में थोड़ा सा लेके जाती हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों ने स्कूल अच्छे से अटेंड नहीं किया है तो अभी टाइम है, फिर से सीख लीजिए, ठीक है? जो इंसानी दिल है, हमारे शरीर में जितने भी ब्लड होते हैं, खून होता है, उसको पंप करने का काम करता है, ठीक है? अगर हमारा हार्ट पंप करेगा, जब पंप करेगा तो ब्लड को अब शरीर के दूसरे दूसरे हिस्से में भेजता है। और जो ब्लड है मेरे प्रियो, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक तो ऑक्सीजनेटेड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। एक शुद्ध ब्लड होता है और एक अशुद्ध होता है, ठीक है? तो ब्लड को, हार्ट को कोई लेना देना नहीं है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो अपना काम कर रहा है। और इन लोग अपने अपना जो भी परमेश्वर ने सिस्टम बनाया हुआ है, जब हार्ट पंप करता है तो ये जो ब्लड है पूरे शरीर के एक एक कोने में जाता है, ठीक है? कोई सा भी कोना है नहीं छूटता है, क्योंकि ये इतना, इसका काम है, इतने तरीके से ये पंप करता है, ठीक है? इसी वजह से बोलते हैं कि शरीर का जो मेन अंग हम लोग बोलते हैं, दिल के बिना मर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ऐसा हम लोग सुनते हैं मोस्टली। तो ये जो दिल है, इसका काम है पंप करना। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, आत्मा में जो है, आत्मा में हम लोग जो हृदय है, आत्मा का जो हृदय है, ये जो आपका हेड दिख रहा है ना, सिर, इसके अंदर पाए जाने वाले बुद्धि के अंदर पाया जाता है मेरे प्रियो, इसके अंदर बुद्धि में पाया जाता है, तो जिसको हम लोग मन बोलते हैं। और जो मन भी ना एक तरह से क्या बोलेंगे, सेंटर। जैसे हमारा जो शरीर का जो हृदय है वो एक सेंटर पार्ट है, वैसे ही हर एक चीज का जो सेंटर है वो क्या है? मन है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को चाहती हूँ, आप बाइबल में से मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23। और मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि इसको जैसे स्कूल में एक स्टूडेंट बैठा होता है सीखने के लिए, हम वैसे सीखेंगे। क्योंकि अगर धर्म कर्म कांड करके बैठोगे तो मेरा यकीन मानिए आपको नींद आएगी और आपको बोर लगेगा। पर आप लोग जो आज जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं, जो टॉपिक सीख रहे हैं, अगर इसको जो है आप अगर परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या अगुवाई चाहते हैं, तो ये जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो धार्मिक मन लेकर के मत बैठिए, क्योंकि धार्मिक मन लेके बैठोगे तो वहीं तुरंत आवश्यकता आपका पीछा करेगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप आवश्यकता वाला हिस्से में पार्टिसिपेट करें। मैं चाहती हूँ आप सीखें, परमेश्वर की आवाज यहीं से आएगी, यहीं से आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा, ठीक है? तो नीति वचन 4:23 मेरे साथ खोलेगा, जहां क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मैं चाहती हूँ मन की रक्षा पे नीचे आप अंडरलाइन लगाइए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप मन की रक्षा क्यों करना चाहिए मेरे प्रियो। मन की रक्षा क्यों करना चाहिए? तो मन की रक्षा करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो मन जो है क्या क्या काम कर सकता है। बाइबल इसके बारे में हमको क्या बताती है? मन के बारे में हमको बाइबल क्या बताती है मेरे प्रियो? तो आप जो है मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती 9:4 खोलिएगा, 9:4 खोलिएगा, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तो यहां पर जो बुरा विचार है उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाइए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो बाइबल हमको बताती है कि जो मन है,
वहां काम करने से पहले एक थॉट आता है, विचार आता है, तो मन के अंदर ही विचार आता है, ठीक है। तो ये जो विचार आप लगते हैं, हाँ मैं सोच रहा था कि ये करूंगा वो करूंगा, तो ये कहाँ आता है? मन में। तो आप जो भी चीज प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग वाला काम है, कौन करता है? मन करता है। अब जो है दूसरा, आप मेरे साथ प्रेरितों के काम 11 का 23 हुआ, हम पढ़ते हैं। पहला तो हम लोग मन का जो काम है विचार करना होता है, ठीक है। दूसरा आप खोलेगा प्रेरितों के काम 11 का 23, जहां लिखा है वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। तो यहाँ क्या बता रहा है मेरे प्रियो? तन मन लगा करके लिपटे रहे। तो यहाँ पर जो परमेश्वर है एक इच्छा को बता रहा है। आप चाहो तो भी लिपट भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी आप लिपट सकते हो। इसका मतलब है कि आप जो है आपकी इच्छा पे, आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते हैं। तो दूसरा जो मन का कार्य है, आपका जो आत्मिक मन का कार्य क्या है? आपकी इच्छा वाली जो जितनी भी फीलिंग्स आती है, ये मन में आता है, ठीक है। तीसरा आप मेरे साथ जो वचन खोलिएगा, यूहन्ना 16 का 22। मैं थोड़ा सा ये फास्ट जा रहा हूं क्योंकि जो मैं लास्ट जो रिजल्ट जाने वाली हूं मेरे प्रियो, उसके लिए इसका समझना जरूरी है, इसीलिए ठीक है आप मेरे साथ बने रहिएगा। यूहन्ना 16 का 22, जहां लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तो यहाँ आनंद जो है एक इमोशन को दिखाता है, एक भावना को दिखाता है। तो आपका जो इमोशन है, आपका जो भावना है, वो कहाँ आता है? मन में आता है मेरे प्रिय, ठीक है, मन में आता है। अब जो चौथा वचन आप लोगों को मैं बताने जा रही हूं, आप इब्रानी की किताब 10 का 22 खोलेगा, हिब्रू 10 वर्स 22, ठीक है। वहां लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। इसका मतलब क्या? आपका जो कंसाइंस, जिसको हम लोग विवेक बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? आपके मन में पाया जाता है, आपके मन में पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि आप सिस्टर आप इतना कुछ बता रहे हो कि आपका जो मन है, बाइबल उसके विषय में ये बताती है, इच्छा है, उद्देश्य है, भावना, ये क्यों बता रहे हो करके? इसका इंपॉर्टेंस क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस ये है मेरे प्रियो कि इंसान के सारी जो भावनाएं हैं वो मन में पाया जाता है। यहां पर ही सोच विचार होता है, यहीं पर आप क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। डिसीजन मेकिंग का काम भी आप मन से ही करते हैं, ठीक है। और यहीं से ही आपको पता चलता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कौन सा सीधा है, कौन सा उल्टा है। आप सही और गलत में यही डिफरेंस कर सकते हैं। अब जो है मन कैसे काम करता है, ये पार्ट ध्यान से सुनेगा कि जो आप जिसको मन बोलो ये कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को, जैसे मैं पहले भी सिखाई थी कि हम लोगों ने देखा था कि प्राण कैसे बना था, शरीर से और आत्मा से मिलकर के प्राण बना था, ठीक है। मन कैसे काम करता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप बोलोगे कहाँ कहाँ पहुंच गई सिस्टर आप? अब जो है कितने लोग मेरे साथ हैं? क्योंकि अभी जो है हम लोग गोता लगाने वाले हैं, हम लोग डीप इनसाइड जाने वाले हैं। वी विल गो इनसाइड एंड ब्रिंग समथिंग। अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, आप आत्मा में अगर एक्टिव हो, या अगर मैं ऐसा कहूं कि आपका आत्मा अगर बॉस है, तो प्राण किसके पीछे जाएगा मेरे प्रियो? आत्मा के पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है प्राण उसी के पीछे भागता है जो शरीर या आत्मा दोनों में से जो स्ट्रांग है। तो अब जो है आपका प्राण आत्मा की साइड भागेगा। अब जब आपकी आत्मा जो प्राण है आत्मा के साइड भागेगा, तो आपका शरीर गुलाम बन जाएगा और बॉस कौन बनेगा? स्पिरिट, आत्मा। अब जो है जो वचन बोलती, जो आत्मा के चलाए चलने वाले, नाउ द स्टोरी बिगिंस। जहां आत्मा के चलाए चलने वाले, क्योंकि आपके आत्मा को कंट्रोल कौन करता है? परमेश्वर करता है। अगर आपका आत्मा को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है, तो आपका सांसारिक जीवन भी आत्मा के हिसाब से चलेगा और हर एक चीजें जो आपके आजू बाजू हो रही हैं उसको कंट्रोल करेगा। और जब ये कंट्रोल होगा मेरे प्रियो, ये स्पिरिचुअल होगा। और हम लोग को मालूम है कि जो चीज स्पिरिचुअल में ज्यादा भर जाता है वो हमको सांसारिक रूप से दिखता है। हमने ये सीखा था। अब मैं उधर और डिटेल नहीं जाऊंगी, पर आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। मैं और दूसरे तरीके से इसको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो शरीर है, ये शरीर कैसे, शरीर का मन से क्या लेना देना, ठीक है, शरीर का मन से क्या लेना देना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए जो शरीर है,
जिसमें हम लोग स्पेशली हम बात करते हैं 5 सेंस के बारे में। 5 सेंस, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं? आंखें जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, ठीक है, पेट्रोल भी सूंघते हैं, दारू भी सूंघते हैं, ठीक है, मुंह जिससे हम लोग बोलते हैं और टेस्ट भी करते हैं, और ये जो स्किन है जिससे हमको महसूस होता है कि टच है, गर्म है कि ठंडा है, या इन बिटवीन है, ल्यूक वार्म है, ठीक है, ये हमारा 5 सेंस है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 5 सेंस परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों दिया। क्यों देने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हर कोई व्यक्ति आत्मा था, परमेश्वर के माइंड में, सबसे पहले परमेश्वर के माइंड में रहते थे। फिर जब परमेश्वर ने अपने माइंड में एक एक जन को, इंसान मतलब स्पिरिट अलग अलग परमेश्वर ने जोड़ा था, अब उसको अपने जो विचारों को, जिसको परमेश्वर स्पिरिट बोलता है, उसको एक जगह परमेश्वर बसाना चाहता था, एक सिविलाइजेशन डेवलप करना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने एक पृथ्वी को बनाया। तो पृथ्वी में एंटर करने का एक अपना ही रूल और रेगुलेशन था। तो उस पृथ्वी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने स्कूल ड्रेस बनाया, जो है बॉडी। जैसे हम स्कूल जाने के लिए हमको स्कूल ड्रेस, हर स्कूल का ड्रेस एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार इस अर्थ जो ये पृथ्वी है, ये एक स्कूल की तरह है, जिसमें एंटर करने के लिए परमेश्वर ने जो ड्रेस बनाया वो हमारा क्या है? शरीर है। अब इस शरीर जो है, इसमें डायरेक्टली आत्मा काम नहीं कर सकता है, वो शरीर के ही थ्रू काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के अपने सर्टेन नियम बनाए थे, ठीक है। तो ये टाइम, स्पेस एंड कॉन्टिन्यूम, मैं फिजिक्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स में घुस गई तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो फिजिक्स डब्बा, ठीक है। सो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम वो एक अलग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो परमेश्वर जो इस पृथ्वी पे काम करने के लिए अपना एक टाइम जोन चलता है, ठीक है। सो आप जब इस पृथ्वी में आए हैं तो परमेश्वर ने आपको प्राण दिया है। तो आपका जो एक्चुअल जो व्यक्ति है, आप ओरिजिनल जो व्यक्ति है वो कौन है? आत्मा है, ठीक है। और प्राण तो आपके शरीर को लेके जाने के लिए है, और आपका शरीर जो है वो स्कूल ड्रेस है, ठीक है। तो अब जो मैं बताना चाहती हूं कि जो 5 सेंसेस परमेश्वर इस पृथ्वी में चीजों से घुलने मिलने के लिए, पहचानने के लिए हम लोगों को 5 सेंस दिया है परमेश्वर, इंटरैक्ट करने के लिए, कि हाँ, आंखों से देख करके हाँ ये दिन है, ये रात है, कान से सुन के हाँ ये तेज है, कम है। तो ये अपने 5 सेंसेस के, आंख, नाक, कान, और उसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, ये क्या काम करती सबको मालूम है, ठीक है। तो हम लोगों इस दुनिया में, इस पृथ्वी की चीजों को समझ सके, इसीलिए परमेश्वर ने 5 ज्ञानेंद्री दी है। अब इस 5 ज्ञानेंद्री का काम क्या है? ये रिसीवर का काम करता है, ये लेने वाले का काम करता है। ये सारी जानकारी को 5 जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ले करके हमको कहाँ भेजता है? हमारे शरीर का सीपीयू में भेजता है। हमारा शरीर का सीपीयू क्या है? ब्रेन, जिसको हम लोग बोलेंगे मेन सर्विस सेंटर है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। अब जो भी जानकारी हम लोग लेते हैं तो हमारे सिर में 2 हिस्सा पाया जाता है, जिसको हम लोग राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। इस सिर का 2 हिस्सा, दायां बायां, ठीक है। और हर एक हिस्से का मेरे प्रियो, अगर थोड़ा सा मेडिकल टर्म में, क्योंकि मैं मेडिकल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, ताकि जब समझेंगे, सीखेंगे, तब हमको काम आएगा, ठीक है। तो हमारे सिर में जो है अलग अलग 4 तरह का हिस्सा है। ये जो पहला है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, इसको बोलेंगे पैराइटल लोब, इधर वाला बोलेंगे टेम्पोरल, पीछे वाला जो सिर के पीछे है इसको ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो जो पहला, जो इधर माथे के पास जो फ्रंटल लोब, उसका काम क्या करता है? वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, जजमेंट करता है, आपका व्यवहार पता चलता है, आप उससे प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जो भी आपको, जो आप लैंग्वेज जानते हैं उसको आप उसी से ही बोलोगे, इधर सामने वाले से, ठीक है। आपके अंदर खुद को, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस सब के बारे में, आपका बिहेवियर, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब चीज जो है ये फ्रंटल लोब करता है मेरे प्रियो। और जो एक इधर जो टेम्पोरल जिसको बोलते हैं, आप जो भी सुनते हैं मेरे प्रियो, उसको समझने की कोशिश करता है, समझ करके उसको एक ऑर्गेनाइज करके, एक सही सी तरीके से इसको एडजस्ट करके ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करता है मेरे प्रियो। जो इधर साइड का जो ब्रेन का जो हिस्सा है, जो आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, उसको भी ये समझने की कोशिश करता है कि हाँ ये फास्ट है, ये स्लो है, कि कैसा है। ये इधर म्यूजिक वाला चीज को करता है, आपके सुनने के लिए काम करता है, आप जो सुनते हो उसको सीखने का भी ये काम करता है। और सुन करके जो आपके अंदर जो फीलिंग आती है ना, जिसके बारे में बात करते हैं, फील आ गया, उस वही काम
ये टेम्पोरल वाला हिस्सा करता है। अब जो ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये आपके सारे छूने से कैसा लगता है, सूंघने से कैसा लगता है, जीभ में स्वाद कैसा आता है, ये सब चीजों के बारे में और अलग अलग को पहचानने का भी इसके अंदर सामर्थ्य होता है कि ये खट्टा है कि ये मीठा है। ठीक है, उसके बाद जो ये पीछे वाला जो हिस्सा है मेरे प्रियो, ये आप जो आंखों से क्या क्या देखते हो, ठीक है, आंखों से देखना, उसको जानना, उसको पहचानना कि ये क्या है, ये सब काम पीछे वाला करता है, जिसको हम लोग ऑसिपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये संसार के हिसाब से जो भी संसार के बुद्धिजीवी लोगों ने इसको डिवाइड करके रखा है। ठीक है, जबकि ये पहले ही बाइबल में बता दिया गया है, लोग फिर भी मेहनत करते हैं। अब जो है, अब ध्यान से सुनिए, अब जो है हम जो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियों से जो जो चीज हम किए, जानकारी जमा किए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, अब जाने के बाद वो क्या करता है मेरे प्रिय, क्या करता है, ये आपकी सारी जानकारी को, आपके जो सिर में जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर एक जो काम करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस जिसको हम लोग मन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, ये दिखता नहीं है पर इसके अपने एक इनविजिबल जो नहीं अनदेखा काम होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, बोलते नहीं है जैसे कि पानी को बिजली में बदलना, समझ रहे, पानी को बिजली में बदलना तो एक प्रोसेस होता है, उसको पानी को कैसे कैसे करते हैं, फिर ऊपर से गिराते हैं, उससे जो एनर्जी निकलता है उसको बिजली बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये जो 5 जो आपके ज्ञानेंद्रों से जो भी जानकारी इकट्ठा हुआ, उसको हमारा जो ब्रेन है आत्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करने के बाद अब जो है बाद क्या होता है, ये जो आपका जो प्राण है, प्राण और बुद्धि एक साथ जुड़ा रहता है मेरे प्रिय, और इन दोनों के साथ जो जुड़ा रहेगा वो आपका व्यक्तित्व रहेगा, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपका जो प्राण है, टेक्निकली बाइबल में जो प्राण है वो खून को बोलता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं जाएंगे, पर आपके बुद्धि और आपकी सोच में जुड़ा हुआ जिसको हम लोग, जिससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राण। और प्राण के साथ जुड़ा रहता है आत्मा, जिसके आप ओरिजिनल, आपका जो ओरिजिनल जो व्यक्ति है, रियल व्यक्ति वही है। अब वहां जाने के बाद क्या होता है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका प्राण है वो एक सुपरवाइजर का काम कर रहा है। ठीक है, एक सुपरवाइजर का काम कर रहा है, और जिसके अंदर रहने वाला जो आपका मन है, जिसको हम लोग आत्मिक दिल बोलते हैं। अब जो है मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी आपका हृदय। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आत्मिक हृदय की बात करूं। अब जो आपका जो हृदय है, जो आपका मन है, आपका माइंड है, एक गेट की तरह काम करता है, एक दरवाजे की तरह काम करता है, एक द्वार की तरह काम करता है। द्वार का काम क्या होता है, किसी कमरे में दरवाजा क्यों लगाया जाता है, ताकि बाहर वाला उस दरवाजे से अंदर जा सके और अंदर वाला बाहर आ सके। अगर किसी को आना जाना बंद करना हो तो दरवाजा को बंद कर दो। ठीक है, तो ये बंद करने वाली चीज है। अब जो है मैं आपको बताना चाहती हूं, अब अगर आपका मन और आपका प्राण, जो मन जिस आपके प्राण के अंदर रहता है, वो जो है अगर ये दरवाजा हुआ तो आत्मा क्या हुआ मेरे प्रियो, आत्मा को बिल्कुल आप समझिए एक खेत की तरह है, एक जमीन की तरह, एक उपजाऊ जमीन की तरह है, जो हमको बाइबल में दृष्टांत के रूप में बताता नहीं, उपजाऊ जमीन की तरह है। अब जो है मेरे प्रियो ध्यान से मेरी बात सुनेगा, चाहे आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों को जिस भी प्रकार से इस्तेमाल करते हो, अच्छा बुरा, मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं डालूंगी। ठीक है, किसी भी तरह से जो इस्तेमाल करते हो, सारी जानकारी आपके मन में जाता है। मन जो है एक द्वार का काम करता है, इस द्वार से वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो आपका जो आत्मा जो खेत की तरह होता है, वहां अपना जितना भी विचार है वहां पर बीज की तरह जाकर के काम करता है मेरे प्रिय। आप जो भी जानकारी लेते हो आत्मा के लिए वो बीज है। अब जब वो बीज गया अंदर, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो पौधा लेकर के बड़ा होकर के आएगा। और जब वो बड़ा होगा मेरे प्रियो, तो वो अपना जो है, मैंने जैसे बताया था कि आत्मा जो है, जो भी बीज उसमें आएगा, अगर वो बड़ा हो गया तो वो अगर स्ट्रांग हो गया तो आपका शरीर मजबूर हो जाएगा उसके हिसाब से चलने के लिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो आप जो है, अब जो भी आपका जो चाल चलन है, आप जिस तरह से चल रहे हो, उठ रहे हो, बात कर रहे हो, वो आपके इधर जो भरा हुआ है ना, उसी की वजह से आप कर रहे हो। जैसे नहीं बोलते हैं, जिसके हृदय में जो बसा रहता है वो वैसी ही बातें करता है, वो वैसे ही काम करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है मेरे प्रियो कि आत्मा में जब चीजें भर जाती हैं
तो वो ओवरफ्लो करने लग जाती हैं। अपने बर्तन में से चीजें अगर बर्तन जो भर जाता है वो अपने आप में बाहर निकलने लगता है, और जो बाहर निकलने लगता है वो दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही मेरे प्रियो, आप जो 5 ज्ञान इंद्रियों से जो चीज जमा करते हो वो आपके मन में से जाके आपकी आत्मा में जाती है, और आत्मा में जब भर जाता है मेरे प्रियो तो वो बाहर दिखने लगता है, आपके शरीर से मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, आप दिखने लग जाता है कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। तो उससे पता चल जाता है कि आप जो है आपके अंदर क्या है, आपके अंदरूनी हिस्से में क्या है, इसी से पता चलता है मेरे प्रिय। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका शरीर, आपके शरीर की चीजों के लिए अगर आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हो तो आपका जो शरीर है वो बॉस बन जाएगा और आपकी आत्मा उसका दास बन जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ये शैतान भी अपने चीजों को इस्तेमाल करके आत्मा को गुलाम बना लेता है मेरे प्रिय, और शरीर को वैसी वैसी काम करवाता है जैसे शरीर को चाहिए। और शरीर की इच्छाएं बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है अपनी अपनी इच्छाएं। ठीक है, अब जो है दूसरा जो एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा हिस्सा ये है कि जब आत्मा जो है, अगर आत्मा आप जो है इन 5 ज्ञानेंद्रियों को अगर आप परमेश्वर की तरफ लगाते हैं, उसके वचनों की तरफ लगाते हैं, तो वही आपके अंदर जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? मन के द्वारा, जिसको हमने क्या बोला था, गेट की तरह काम करता है। वो कहाँ जाएगा? आपके आत्मा में जाएगा, और आत्मा में अगर आप गया तो परमेश्वर से जुड़ेगा, और जब परमेश्वर से जुड़ेगा तो चीजें लेकर के आएंगे, और आपके जो चाल चलन वगैरह हैं बिल्कुल उसी तरह दिखेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा अगर बॉस है तो आपका कंट्रोल किसके ऊपर रहेगा? शरीर के ऊपर रहेगा मेरे। अब मैं आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ, जो स्टोरी है, जितना हमने XYZ अभी इतना देखा, ये क्यों परमेश्वर जो है, क्यों हमारे दिलों को ही वो देखता है, परमेश्वर को हमारे दिल से क्या लेना देना है? मेरे साथ बने रहेगा कि परमेश्वर को हमारे हृदय से क्या लेना देना है, और इसके बारे में बाइबल क्या बताती है। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ जो खोलेगा वो खोलेगा, पहला जो है यिर्मयाह 17 का 10, यिर्मयाह 17 का 10 खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर को हमारे हृदय से क्या लेने देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह 17 का 10, जहां लिखा हुआ, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो परमेश्वर को हमारे मन से लेना देना क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे मनों को खोजता है। He'll सर्च फॉर अस। कैसे करेगा? क्यों खोजता है? अगर मैं बोलूंगी कि आपके जैसे है कि ना, यहां पर लिखा हो ना कि आपको खोजता है। खोजता है मतलब वो देखता रहता है, हृदय को जांचता। अगर खोजना अगर मैं बोलूंगी तो हम लोग जिस चीज को जानते होते हैं उसी को खोजते हैं, कि जो चीज नहीं जानते उसको खोजते हैं क्या? पता ही नहीं रहेगा तो कैसे खोजोगे? तो वैसे ही कि यहोवा मन को खोजता है, मतलब परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने माइंड से आपको पैदा किया तो उसको मालूम है कि कहां पर मिलेगा, ये कहां है, इसका GPS सिस्टम किधर ट्रैक करना है, वो खोजता है। ठीक है, और जांचता है। हम किस चीज को जांचते हैं मेरे प्रियो? किस चीज को जांचते हैं? जांचना मतलब क्या होता है? चेक करना होता है। तो चेक कैसे हो सकती है? कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, प्योर है कि नहीं, फेक है कि नहीं, है ना। क्वालिटी चेक करते हैं भाई, ओरिजिनल है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज मात्रा भी चेक करते हैं हम लोग, क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा, कम मात्रा में। तो परमेश्वर जो है ना आपके मनों को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपका जो चाल चलन है, जैसे मैंने बताया कि आपकी आत्मा में जो भरा रहेगा आपके शरीर में वही चाल चलन दिखेगी। तो आपकी चाल चलन बताती है, आपका चाल चलन रिफ्लेक्ट करता है कि आपके मनों में क्या है। कितना आसान चीज है जांचने की। अब मैं आप लोग मुंह उठा करके अब सबको चेक करने मत जाइएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का जगह नहीं ले सकते। परमेश्वर ही इकलौता है जो जज करता है। आप अपने आप को जज कर सकते हो, पर आप दूसरों को आप जज करने का अधिकार बिल्कुल मत रखिएगा। हाँ, अगर किसी में आपको गलती दिखे आप उसके लिए प्रार्थना करिए, लेकिन जज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जहां पर आप दूसरों को न्याय करने बैठ गए, जज करने बैठ गए, आप परमेश्वर की जगह ले रहे हैं, और परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता। और जो परमेश्वर की जगह लेता है उसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर जांचता है। परमेश्वर को मन चाहिए होता है, इसलिए जांचता रहता है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि मैं जो दूसरा चीज देखने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बाइबल में कितना बुक है, कितना पुस्तक है? किसी को पता है? 66 है। सिस्टर कृपा बोल रहे 66 है, वेरी गुड। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो पूरे किताब में जो 66 है, 66 नंबर जो किताब लिखी हुई है, 66 चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं, तो उसको किसने लिखा है? लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है।
पर बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो कि जो बुक्स है, किताब है, वो 66 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है। एक और प्लस कर दो उसमें। 67 को क्या बोलते हैं? 67। ठीक है, तो 67 है। तो आप बोलोगे सिस्टर है तो कहीं पर नहीं है। मेरे प्रियो, जो 66 किताब जो लिखा गया था वो पवित्र आत्मा की मदद से सारे जो ऑथर्स थे, लेखक लोगों ने लिखा है, पर व्यक्ति ने लिखा है, ह्यूमन ने लिखा है, पर एक किताब है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। और आप जो है, मैं आपको बताऊंगी, इसको बोलेंगे हैंड राइटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का लिखा हुआ पत्र। आप मेरे साथ खोलिएगा, कहां पर है ये? इब्रानी 8:10 खोलेगा। इब्रानी 8:10, जहां हमको पता चलता है कि परमेश्वर जो है उसका हैंड राइटिंग कहाँ मिलता है, परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई रचना कहाँ मिलती है। वहां है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे लोग मेरे ठहरेंगे। देखा मेरे प्रियो, इसका मतलब जो आपका जो मन है, आपका जो मन है वहां परमेश्वर लिखता है, इसीलिए परमेश्वर मन ढूंढता है, इसीलिए परमेश्वर को अब मनों से लेना देना है। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को, जैसे आपको, अगर आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो आप जो है जो भी चीज आपके लाइफ में परमेश्वर बोलना चाहता है तो आपके माइंड में ऐसे ड्रॉप कर देगा। ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, जब कोई दर्शन प्रकाशन होता है तो वहां पर कोई तीसरा पर्सन बोलने वाला नहीं होता है मेरे प्रियो, कि हाँ ऐसे कि श्वेता तू इसको ऐसा बोल, तू उसको ऐसा बोल। कभी भी ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। वो आपके मन के साथ ऐसा मिक्स कर देता है, जैसे कि पानी को एक गिलास, ये एक गिलास का पानी और बी गिलास पानी को मिक्स कर दोगे और दोनों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों का फर्क आप नहीं बता सकते। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर जो है अपने बातों को, अपने विचारों को आपके मन के अंदर डाल के ऐसा घोल मिल देता है कि वहां पर आपको कोई थर्ड पर्सन नहीं बोलता कि श्वेता तू उसको बोल। यू नो फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से जानोगे कि आपको ऐसा बोलना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो निकलता है। ये इसी प्रकार होता है मेरे प्रियो। और आपका जो हृदय है, जो आपका ब्रेन है, जिसके अंदर बुद्धि पाई जाती है, परमेश्वर उसको अपने लिए एक ब्लैक बोर्ड बना के रखा है मेरे प्रियो। ब्लैक बोर्ड बना के रखा है, पेज, पेपर, जहां परमेश्वर लिखता है, वहां लिखता है मेरे प्रियो। तो मन, मैंने बताया था कि मन कहाँ पाया जाता है, ये जो आत्मिक हृदय है कहाँ पाया जाता है? हम ब्रेन में पाया जाता है। और ब्रेन कहाँ पाया जाता है? शरीर में पाया जाता है। आप मेरे साथ ओपन करिएगा 1 कुरिन्थी 3:16, 1 कुरिन्थी 3:16 और इसी में ही 1 कुरिन्थी 6:19 से लेकर के 20, जहां लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है? नाउ अब जो है, अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात। ठीक है, परमेश्वर यहां पर हमको सीधे तरीके से बता रहा है कि जो तुम्हारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो पवित्र, मैंने बताया था कि मन कहाँ वास करता है? आपके ब्रेन के जो हिस्सा है ना, मन, उसके अंदर पाया जाता है। तो अब जो है आपका जो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्रियो? मन में है, यहां नहीं। यहां तो संसारिक हृदय है जो पंप करता है, इधर है, इधर देख रहे हैं आप मेरे को। परमेश्वर का आत्मा मन में पाया जाता है, परमेश्वर उसको अपना घर बनाता है। और हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जो इस मन को और बुद्धि को क्या बोलता है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और वहां कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। परमेश्वर की आत्मा क्या हुई? पवित्र आत्मा हुई। तो अब इस घर का ओरिजिनल मालिक कौन हुआ है? परमेश्वर हुआ मेरे प्रियो। आपको तो परमेश्वर, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं अपना जीवन तुमको देता हूं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप अपना जीवन जो है परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर आपको जीवन देता है। वचन बताती है कि यह परमेश्वर ने आप लोगों को पैसे दे करके, पैसे मतलब अपने लहू से आपको खरीद लिया है एक पैसे की तरह। तो परमेश्वर के आप पर्सनल हो, वो अलग बात है कि आप नहीं जानते हो आपका ओरिजिनल मालिक, पर आप जो ओरिजिनली हो परमेश्वर के हो। तो आपका माइंड पे किसका राज होना चाहिए? ओरिजिनल मालिक कौन है? परमेश्वर है। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो क्या करता है? अपना आत्मा उसको देता है। और वो आत्मा जब देता है तो कहाँ आता है मेरे प्रियो? जो आपका ये जो प्राण, सोल है, इसी के ही थ्रू आकर के आपकी आत्मा में आता है। जब ये आता है तो हमको मालूम है कि जब पवित्र आत्मा अगर आएगा, जैसे हमने सुना था, देखा था कि जो हमारे आत्मा में भरा होता है वो हमारे शरीरों में दिखता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर की आत्मा आती है ना मेरे प्रियो, तो क्या क्या मैनिफेस्टेशन होता है, क्या क्या चीज दिखती है?
तो आप जो है ये जो है आप देखोगे कभी पहला कुरिन्थी 14:5 वगैरह में इसमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के कार्य क्या है ना। तो उसमें भविष्यवाणी, अन्य भाषा, ये बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो मैं आपको जो मेन बताना चाहती हूँ, तो परमेश्वर की जब आत्मा आती तो क्या क्या होता है। पहले बुद्धि की आत्मा मिलती है, विजडम, समझ की आत्मा, अंडरस्टैंडिंग, युक्ति करने की आत्मा, काउंसिल, ठीक है। उसके बाद धीरज की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, धार्मिकता की आत्मा और परमेश्वर का भय मानने की आत्मा मेरे प्रियो। तो ये कब आएगा, जब आपके अंदर आत्मा होगा तभी ये चीज दिखेगा। किसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और मेरे प्रियो तो फिर आप बोलते होगे कि चलो ये तो क्या बोलते हैं, जिसको जिसको परमेश्वर की आत्मा मिली है उसके जीवन से ये चीज दिख रहा है। उन लोगों का क्या है जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, जो जानते ही नहीं है, जो जानते नहीं है। तो मेरे प्रियो बाइबल हमको बताती कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है। आप मेरे साथ वचन खोलिएगा, लूका 19:10, लूका 19:10, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है मेरे प्रियो। तो जितना तो मसीह पा लिए हैं उन लोगों को तो पता है, पवित्र आत्मा पा ले उनको मालूम है, पर जिसको नहीं मिले मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आया है। यीशु मसीह जो है आपको ढूंढने आया है। कहने का मतलब जिस पृथ्वी पे यीशु मसीह की आत्मा आती जाती रहती थी लेकिन चलयमान नहीं हो सकती थी। तो इस पृथ्वी के हिसाब से परमेश्वर ने एक शरीर चूज किया जो यीशु का शरीर था, जिसको हम लोग यीशु मसीह, इसका मतलब जो यीशु जो है एक बॉडी है और मसीह जो है क्या है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा। तो परमेश्वर भी शरीर का रूप लेकर के उसके अंदर आत्मा एंटर करके फिट होकर के हम लोगों को ढूंढने आया मेरे प्रियो। भटके हुए को ढूंढने आया, गुमे हुए को ढूंढने आया। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य का पुत्र बताया, यहाँ बताना चाह रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग का भी परमेश्वर है और पृथ्वी का भी पुत्र है। परमेश्वर 100% ह्यूमन भी है और 100% प्योर गॉड भी है मेरे प्रिय। दूसरा वचन हम लोग को बताता है यूहन्ना 4:23, यूहन्ना 4:23 हमको बताता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है मेरे प्रिय। देखा, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढने आता है जो नहीं जानते उनको, क्योंकि उन परमेश्वर का मेन प्रोजेक्ट ही वही था कि खोए हुओं को ढूंढ के लाना। अगर आपको अभी भी लगता है कि परमेश्वर से जुड़े नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए आया है, यीशु मसीह आपके लिए आया। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है यीशु मसीह ने ढूंढ लिया, अब आगे क्या, ढूंढने के बाद क्या। अब जो है आप मेरे साथ खोलिएगा, जिसका जो मेन सार, जिसके लिए हम लोग इतनी बड़ी जो कहानी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों आ रहा है, ढूंढने के बाद क्या होता है। आप मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20, ध्यान से रहिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब जो मैं आप लोगों से चाहती हूं, बाइबल में जहां लिखा हुआ है द्वार पर, उसके नीचे अंडरलाइन लगाइए, ठीक है, द्वार पर। उसके बाद जहां पर लिखा है खटखटाता हूं, उसके नीचे भी अंडरलाइन लगाइए। फिर उसके बाद आप जो लगाइए मेरा शब्द सुनकर, उसके नीचे भी अंडरलाइन लगाइए। उसके बाद द्वार खोलेगा, उसके नीचे भी आप अंडरलाइन लगाइए। उसके बाद भीतर आकर, उसके नीचे भी लगाइए। उसके बाद भोजन करूंगा, उसके भी लगाइए। तो मैं आप जिसको जिसको मैं अंडरलाइन लगाई हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि आपका जो सारा जो सवाल का जवाब यहां पर है मेरे प्रियो, जिसमें मैंने आपको जो छोटा मोटा हर एक चीज समझाई मेरे प्रियो, ये इसी चीज को बताने के लिए आप लोगों को समझाई हूं मेरे प्रियो। एक मिनट, आप तब तक अपना जो है बाइबल खोलेगा, प्रकाशित मास सुनिए और समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बोलता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो द्वार पर की जगह आप जोड़ दोगे तो क्या होगा, देख मैं तेरे मन के पास खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। तो द्वार क्या हुआ मेरे प्रियो, आपका हृदय हुआ, आपका मन हुआ, आत्मिक मन। और उसके बाद है कि खटखटाता हूं, इसका मतलब खटखटाना मतलब एक विशेष प्रकार का आवाज निकाला जा रहा है मेरे प्रियो, एक विशेष प्रकार का आवाज निकाला जा रहा है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विशेष प्रकार का जो आवाज है वो क्या है, या आत्मा में भी एक आवाज होती है मेरे प्रियो। आप मेरे साथ खोलेगा यूहन्ना 10:27, यूहन्ना 10:27, जहां बोलता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। तो यहां जो है
खटखटाना जो क्या होता है, क्योंकि हर किसी के पास परमेश्वर खटखटाता है। तो जो परमेश्वर की भेड़ है वो उसका आवाज को सुनेगी। और भेड़ की स्पेशलिटी ये है मेरे प्रियो कि वो उसको दिखाई कम देता है, सुनाई ज्यादा देता है। तो वो अपने जो मालिक का आवाज बखूबी पहचानती है, चाहे कहीं भी रहे, उसका मालिक अगर आवाज लगाएगा तो वो सुन करके आता है। भेड़ और बकरी में फर्क यही है मेरे प्रियो। जो बकरी है उसको दूर तक चीज देख सकता है, तो वो अपने आंखों के द्वारा, देखने के द्वारा ही वो आगे आगे जाता है और बीच में जाके भटक जाता है। वो रास्ते में क्या आ रहा है वो नहीं देखता। लेकिन एक भेड़ की स्पेशलिटी ये है कि उसकी आंखों से उतना दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो क्या करती है, आवाज को फॉलो करती है, आवाज के पीछे जाती है, तो अपने चरवाहे के पीछे जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर जो बोलता है कि तुम्हारे मन में खड़ा होकर के मैं खटखटा रहा हूं, इसका मतलब अगर आपके मन में परमेश्वर खटखटा रहा है, अगर आप परमेश्वर की भेड़ है तो आप आत्मिक रूप से सुनेंगे। और बोलता है जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, नाउ द्वार खोलेगा, इसका मतलब क्या है कि मन का जो द्वार है उसको क्या होना चाहिए मेरे प्रियो, मन का द्वार बंद होना चाहिए, तभी तो खटखटाओगे। कि खुले दरवाजे में खटखटाओगे? हैं? खुले के दरवाजे में खटखटाओगे? परमेश्वर आपसे जो बोलना चाह रहा है मेरे प्रियो, ये बोलना चाह रहा है कि जब कभी मैं आऊंगा तो मैं एक प्रकार का खटखटाऊंगा, एक प्रकार की आवाज निकालूंगा, और जब तुम उसको पहचानोगे या पहचानोगी तो दरवाजा को खोलना। इसका मतलब परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप जो है अपना मन को, अपना जो आत्मिक हृदय उसको बंद रखो। कई लोग बोलते ना, हाय मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं तो खुला हुआ दिल हूं। इसीलिए तुमको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि आप सबको एंट्री कर दिए हो, आप लोकल बना दिए हो अपने मन को। क्योंकि मैंने बताया आपका जो 5 सेंस है आपको धोखा दे सकता है मेरे प्रियो। आप अगर मन को जो है, आपके मन के दरवाजे को अगर खुला रखोगे तो कोई भी घुस करके निकल के, बोलते हैं ना, मेरा इस्तेमाल करके चले गए, मेरे को छोड़ गए, हाय हाय। क्यों? क्योंकि आपने सबके लिए खुद को अलाउ कर दिया, खोल दिया, आप सबके लिए खोल दियो। जब आप सबके लिए खोल दोगे ना तो इसी तरह आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे लाइक ए डिस्पोजल। आप अपने आप को सबके लिए एक्सेस करोगे ना, आप सबके लिए अपने आपकी जो बुद्धि, आपके मन जो है सबके लिए अगर आप उपलब्ध करा दोगे ना मेरे प्रियो, तो वो लोकल हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, उस लड़की से वो एक लड़का कभी भी शादी नहीं करेगा जो हमेशा आधे कपड़े पहन के घूमती फिरती रहती, वो कभी भी नहीं चाहेगा। जब पहले ही सब कुछ जब देख लिए तो बचा क्या देखने के लिए? वो सभी लोग देख रहे हैं, वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा मेरे प्रियो। मैं एक जगह कहाँ सुन रही थी, जहां पर एक जो बॉक्सर है मोहम्मद अली, वो जो है उसकी बेटी जो है एक स्कर्ट पहनी हुई थी, जो स्कर्ट था वो जहां से शुरू होता है ना वहीं खत्म था, और वो ऐसे पहन के जा रही। तो जो मोहम्मद अली बॉक्सर है वो बोलता है, अपनी बेटी को बुला के बोलता है, तुमने ये क्या पहना है? तो बोलती है, पापा यू डोंट नो, आपको पता नहीं ये फैशन है, आपको पता नहीं ये फैशन है। तो उसने अपनी बेटी को किस तरह से समझाया, अपनी बेटी को बुलाया और बोलता है कि बेटा आप देखोगे दुनिया में सारे जो प्रीशियस, जो महंगे महंगे मूल्यवान जो स्टोन है, पत्थर हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो बोलती है जमीन के अंदर। हीरा कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। आप बोलते हो इतना जितने महंगे महंगे पेट्रोल वगैरह है, जो जैसे मैं अब सऊदी में हूँ, यहाँ पर सारे महंगे महंगे पेट्रोल वगैरह है, ये कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के अंदर। तो बोलता है देखा, ये जमीन के अंदर पाई जाती हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं, क्योंकि इसको खोदने के बाद ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। उसी तरह तुम्हारा जो शरीर है, तुम उसको जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करके, गार्ड करके रखोगे ना, वो क्योंकि ये मूल्यवान है, अगर आप इसको सबके लिए खोल दोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, खासकर लड़कियां फैशन के पीछे, यू डोंट नो, सामने से इधर दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है, साइड से दिख रहा है, और इतना ज्यादा फिटिंग पहनेंगे कि कपड़ा पहनने का कोई फायदा ही नहीं। क्यों कपड़ा पहन रहे फिर आप? फिगर दिखाना है। फिगर किसको दिखाना है? क्यों दिखाना है? अगर फिगर दिखाना चाहते हो तो पता है उसका मतलब क्या है? आप सबको अपनी तरफ खींच रही हैं, आप ये बता रही हैं कि देखो मेरा बॉडी एटीट्यूड। आप अपने बॉडी के पहनने के तरीके से, अपने अपने स्ट्रक्चर से आप दूसरों को इनवाइट करते, फिर बोलेंगे पता नहीं यार क्यों मेरी तरफ मुझे हाई बोल के गया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा करके गया, वो मुझे क्यों पता नहीं ये बोल के गया। वो पता नहीं यही है क्योंकि आपके शरीर से कुछ ऐसा उसको सिग्नल दे रहा है जिससे वो आपको एक्सेस कर सके, आपको एक्सेस कर सके, इसीलिए वो आकर के बोल के गया। लोग बड़े खुश होते हैं, डीपी में लगे वाह वेरी सेक्सी, बड़ा खुश होते हैं।
उसका मतलब पता है, वो व्यक्ति आपके साथ सोना चाहता है, इसका मतलब ये है। आपका यही वैल्यू है मेरे प्रियो, यही मूल्य है। क्या आप जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है सबके साथ सोती है, क्या आप भी उसी तरह है मेरे प्रियो? आप अपना वैल्यू जानिए, सबके लिए मत खोल के रखिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे हृदय में खटखटाऊंगा। सोचिए आप, वो परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, वो भी आने के लिए परमिशन मांग के पहले खटखटाएगा आपको। जब परमेश्वर खुद खटखटाएगा तो आपको क्या जरूरत है सबके लिए दरवाजा खोलने की? मनुष्यों के लिए क्यों खोल के रखा है? सोचो, परमेश्वर भी आपके अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, और आपने क्या कर रखा है? मार्केटिंग कर रखी है अपने शरीर की। होता है ना एडवर्टाइज, जो चीज को जितना दिखाओगे वो चीज उतना बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपके जब कपड़े पहन रहे, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो कि आज जब कपड़े पहन जो रहे, जिसको फैशन बोलते हो, शैतान जो है ट्रेंड के माध्यम से आपके इस कपड़ों में आ रहा है। आपकी बॉडी एटीट्यूड जो दिखाती है, जो आप सेल्फी लेते हैं ना, ऐसे ऐसे, क्या दिखा रहे हो आप? ऐसे दिखा के आप क्या दिखाना चाह रहे हो? साइड से दिखाओगे तो आपका पीछे से, उससे क्या आप फीड करो। आप खुद अपने बॉडी एटीट्यूड से सामने वाले को फीड करो, इनवाइट करो, आओ। फिर बोलोगे पता नहीं क्यों मेरे बारे में लोग गलत सोचते हैं। आप बेटा आपकी चीजों से ही सोचते हैं। समझ रहे मैं जो बोल रही हूं आप लोगों को? आपके पहनने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से। जैसे कुछ लोग होते हैं चर्च में, जब नया कपड़ा पहने ना, सेंटर में हाई हील पहन करके जब जब दान देना होता है ना, इंटेंशनली खड़े होकर के चलते हैं, ठक ठक ठक। जो नहीं देखेगा वो भी देखेंगे। क्या दिखा रहे हैं आप? दान देने जा रहे हैं, बट दिखा रहे हैं अपना पीछे। तो जितने लोग अगर आत्मा में बने हुए ना मेरे प्रियो, अगर आपकी वजह से कोई पाप में गिरता है तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं, आप है। आपके कपड़ा आपको क्या बोलते हैं, पाप में दूसरों को खींच के लाने में जिम्मेदार है। आपके बात करने का तरीका, जैसे कुछ लोग बात करेंगे, कुछ लोग गाना गाते हैं, ऐसे आत्मा में गाना गा रहे हैं। आत्मा में गाना गाने वाले लोगों का दिखता है मेरे प्रियो। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर एक कोई गाना है, एवरी रूम इन माई हार्ट इट्स मेड फॉर यू, तो इसमें कौन सा ऐसे ऐसे करने वाली चीज है? कुछ है क्या इसमें करने वाली चीज? अगर आप जो चीज हृदय से गाते हैं, आप उसके लिए कितना ग्रेटिट्यूड होते हैं। आप जिसको इंप्रेस करना, किसी के लिए अगर आपके दिल में अगर फीलिंग आती है तो क्या आप ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं? ये फीलिंग है? नो। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूं कि परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप अपना मन को बंद करके रखिए। किस चीज के लिए खोलना है? परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर की आवाज किस तरीके से आती है मेरे प्रिय? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे शरीर का कान, आंख, नाक होता है ना, उसी तरह आत्मिक कान, नाक भी होते हैं मेरे प्रिय। आत्मिक कान, नाक होते हैं। ठीक है, हमने उस दिन देखा था कि परमेश्वर का शब्द किस प्रकार का होता है। मैंने बताया था, आप लोग अगर होगे तो, बाइबल में से मिलता है, पर परमेश्वर की आत्मा डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, जैसे साउल के साथ किया था। ठीक है, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर अपनी बातें बताता है। भविष्यवक्ता जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, पास्टर्स हो गए, आपके अगुए हो गए, मेंटर हो गए, इनके द्वारा परमेश्वर आपको आवाज देता है। कई बार क्या बोलते हैं, आपके जीवन में एक डिवाइन हेल्पर की तरह होता है काम। कई बार सपनों के माध्यम से समझ में आती है। परमेश्वर इस तरह से बात करता है मेरे को, इस तरह से बात करता है। तो परमेश्वर जो है आपके हृदय को बंद करने के लिए इसीलिए बोलता है मेरे प्रियो। और जब ये बंद होता है ना मेरे प्रियो, तो आपको है बता रहा है कि आपके मन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, ये बता रहा है परमेश्वर। अगर आप चाहते हो परमेश्वर से जुड़ने के लिए, तो आप जो ये अपना 5 जो सेंस है, 5 सेंस है, उसको काम पे लगाना जानिए। 5 ज्ञान इंद्रियों को काम पे लगाना जानिए। जब इसको काम पे लगाना जानेंगे मेरे प्रियो, आपका शरीर ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जो हमने देखा था कि अगर आपका आत्मा अगर बॉस है तो आपका शरीर झक मार के पीछे आएगा। अगर आपका शरीर बॉस है तो आपकी आत्मा बेचारी नौकर की तरह रहेगी। तुम जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। जिधर गाजा बाजा चल रहा है, डीजे दारू पी के नाच रहे हैं, लड़के लड़कियां मिल करके गंदे गंदे हरकतें कर, आपकी भी उधर ही जाएगी मेरे प्रिय। आप अपने आप को रोक नहीं सकते। बोले पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचे चले जा रहा है। क्योंकि तुम्हारा जो इच्छा है, तुम अपने आप की तरह से ना, आपकी इच्छा को कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी है परमेश्वर की नहीं, आपकी है। परमेश्वर आपको रोबोट नहीं बनाया मेरे। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी रोबोट नहीं बनाया है। हमको वचन में पता लगता है कि परमेश्वर ने जिसकी जिसकी इच्छा होती थी उसके हिसाब से की। अगर परमेश्वर ने अगर सबके मनों को कंट्रोल करके रखता तो लूसीफर पाप नहीं करता मेरे प्रिय।
हमको बाइबल में देखने के लिए मिलता है कि लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, मतलब परमेश्वर के कंट्रोल से आउट था, परमेश्वर ने कंट्रोल नहीं किया था, सब अपनी मर्जी मर्जी से लोग परमेश्वर का आराधना करते थे। इसका मतलब आपकी इच्छा को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके जो 5 ज्ञान इंद्रिय जो है जिसको आप इस्तेमाल करना है, अगर आप इस आंखों को इस्तेमाल करना जानोगे, अपने कानों को इस्तेमाल करना जानोगे, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे। और जब माइंड कंट्रोल में रखोगे तो अगर आप चाहते, परमेश्वर आपको कैसे खटखटाता है? अपने वचनों के द्वारा खटखटाता है मेरे प्रिय। जैसे मैंने बताया, अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्ट इनकाउंटर होता है, स्वर्गदूतों के द्वारा आपको डिवाइन हेल्पर मिलेंगे, अगुआ मिलेंगे। आप जब भी चीज करोगे, आप इसके द्वारा आपको परमेश्वर खटखटाता है। तो आप अपने मनों को सबके लिए मत खोल के रखिए। जब परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, वो उसको परमिशन चाहिए, तो आप जो ये दुनिया में जो जीने वाले लोगों के लिए क्यों खुला छोड़ के रखें? इसीलिए परमेश्वर बोलता है, प्रोटेक्ट योर हार्ट, गार्ड योर हार्ट। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आप अगर आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो कहां लिखती है? आपके मनों में लिखती है, जांचता है। तो अगर आप सांसारिक चीजों में अगर लिप्त रहेंगे तो आप जो है फर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन पे अगर बने रहेंगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा, जो अगर आप परमेश्वर को रिसीव कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा जो है यीशु के नाम से कमांड होगा, यीशु के नाम से चलेगा। जब चलेगा तो आपको सही और गलत भी बताएगा। इवन आपके बिजनेस में भी, आपके जिस जिस एरिया में आप काम करते हैं वहां भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आपको इवन आपके फ्रेंड सर्कल में कौन आपका सच्चा दोस्त और फेक है वो भी बताएगा मेरे प्रिय। आप जो भी काम, आपको लगता है परमेश्वर कितना ज्यादा मास्टरमाइंड है, आपको पता नहीं मेरे प्रिय। आपके हर एक चीज, इवन आप खाना बनाते हैं ना, उसमें बताएगा। थोड़ा सा चुटकी सा हल्दी डाल दी, चुटकी सा नमक, ये भी परमेश्वर बताता है। वो बहुत अच्छा शेफ भी है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, क्यों? क्योंकि ये जो मन है, इसी मन के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और जहां परमेश्वर की आत्मा वास करती है वो आपको अंश अंश करके बढ़ाता है। जब ये बढ़ाता है तो अपने आप आपको अपने शरीर पे कंट्रोल हो जाता है मेरे प्रिय। और मैंने आप लोगों को बताया था कि शरीर पे कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैंने बताया था कि अगर आप, जैसे शरीर को जीने के लिए खाना पानी चाहिए होता है, वैसी आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। अगर आप शरीर का दाना पानी को आप रोक दोगे ना, अपने आप आत्मा एक्टिवेट रहेगी, जिसको हम लोग उपवास बोलते हैं। तो उपवास जो परमेश्वर को हिलाता नहीं है, वो आपके स्पिरिट को जगाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो फैशन में कुछ ज्यादा, यू डोंट नो दिस इज फैशन, लेटेस्ट फैशन, यू डोंट नो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं एक दिन सुन रही थी, मैं अपने मैन ऑफ गॉड को सुन रही थी, वो बता रहे थे कि जैसे पुराने समय में जो लोग हैं, ये जो हील का ट्रेंड कहां से आया? हील्स का। ये हील्स का ट्रेंड पुराने जमाने में, आप इजिप्शियन अगर आप इतिहास खोल लो, मिस्रियों का इतिहास खोल लो, तो वहां पर जो हील वाले जो शूज है वो पुरुष पहनते थे मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उन लोग जो घास फूस में जब चलते होते थे तो उनके पैरों में कहीं सांप ना लग के, डंक ना लग जाए, कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए इन लोग हाई वाले जो है जूते पहनते थे, हाई हील्स के। लेकिन शैतान ने स्त्रियों के दिमाग को करप्ट कर दिया और लोग बोले हम पुरुष से कम है क्या, हम भी पहनेंगे। तो स्त्रियां क्या करने लगी? उन लोग भी हील्स पहनने लग गई। तो पुरुष ने बोला भाई तुम ही पहन लो, तुम ही कर लो, तुम तो स्त्री, पुरुष से कम थोड़ी ना हो, करो। उसके बाद से स्त्रियां पहनने लगी, जो आज तक जिसको हाई हील्स पहनते हैं, 4 इंच 7 इंच, पता नहीं कितना कितना इंच होते हैं। और उससे क्या होता है? आप ही का प्रॉब्लम होता है। मैं तो मेडिकल फील्ड की, मेरे को मालूम है क्या होता है। प्लांटर फसाइटिस हो जाएगा, आपके एड़ी में दर्द होने लग जाएगा, आपका लिगामेंट टाइट हो जाएगा, दर्द देने लग जाएगा, अकड़ जाएगा, कमर दर्द शुरू होता है उससे। फिर भी पहनेंगी क्योंकि फैशन है। अब क्यों हील्स पहने? पीछे बटक ऐसे दिखता है बड़ा। बड़ा किसको दिखाना है? क्या करना है बड़े का? जो परमेश्वर ने आपका जो बटक बनाया वो बैठने के लिए बनाया है। और उसी तरह ये जो टाइट जो सॉक्स जो पहनते हैं ना, लेगिंग्स का वो जो टाइट होता है, जो आर पारदर्शी दिखता है, जिसको स्टॉकिंग्स बोलते हैं, ये वास्तव में पहले के समय के पुरुष लोग पहनते थे, क्योंकि उन लोग को ज्यादा समय तक काम करना होता था, तो मसल को गर्म करके रखने के लिए करते थे। लेकिन उसको भी स्त्रियां ले ली, हम भी पहनेंगे।
आप देखते हो वो जो रेड कारपेट में ऐसी पहन पहन के घूमती है, नेट वाले कपड़े पहन के घूमती रहती हैं। ये वास्तव में जो मिस्री के समय में स्त्रियां ले ली, और वो स्त्रियां ले ली जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। और जो है पता नहीं आजकल के फैशन वर्ल्ड में कौन ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो जो प्रोस्टिट्यूट लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाले ड्रेस दर्जी लोग सिलना शुरू कर दिए हैं, वही डिजाइन हो रहा है। तो टेक्निकली आपको पता ही नहीं है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो प्रोस्टिट्यूट के कपड़े पहन रहे हैं। आपको बता देना चाहिए तो प्रोस्टिट्यूट क्या है, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा क्या होता है। वो एक ऐसी स्त्री जो सारे व्यक्ति के साथ सोती है। मैं खुले चीज से बोलती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि अगर आप मसीह हैं तो आपको जो है, जिसको बोलते हैं ना कि वहम नहीं, जानकारी ही आपको बचा सकती है मेरे प्रियो। कि ये फैशन क्यों, इसीलिए तो हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसीलिए इतिहास पढ़ते था कि आपको पता चले कि आपको जो है शैतान आपके फैशन वर्ल्ड में, आपके कपड़ों में भी घुस चुका है। शैतान आपके नहीं जानते हुए भी आपके फैशन में घुस गया है, आपकी दिनचर्या में घुस गया है। परमेश्वर ने तो अच्छा खासा मन्ना बनाया था, खाओ सुबह शाम खाओ, और लोगों ने उसको फास्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया है। पहले ऐसी चिकन मटन खाने के लिए बोला था, लेकिन अब तो जो है केएफसी वाले चिकन मटन खाते हैं, क्योंकि उसमें अब जो है ज्यादा विंग्स का ज्यादा प्राइस होता है। देखना कभी जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है ना मुर्गी का, जब बिकता है उसका ज्यादा प्राइस है, सऊदी में तो ज्यादा है, ठीक है, विंग्स का कम थोड़ा सा उससे ज्यादा है। तो उन लोग जो है ना, जो ज्यादा बिकता है, जो ब्रेस्ट वाला एरिया है जो मुर्गी का, उसमें लोग इंजेक्शन लगाते हैं, फीमेल इंजेक्शन, ताकि उसका मसल ज्यादा दिखे, ताकि ज्यादा बिके। आपको बता दूं मेरे जो चीज ये खाते हो ना आप लोग, ये वो हार्मोन इंजेक्शन लगाने से बड़ा होता है। और जैसे ये पुरुष लोग हैं, आजकल क्या हो रहा है, वो पुरुष को पुरुष की तरह होना चाहिए, लेकिन आजकल भी ऐसे होते जा रहे हैं। क्यों? ये हार्मोन चेंजेस इसी खान पीन की वजह से भी हो रहा है। तो आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है। इसीलिए परमेश्वर सीधा सीधा बोलता है, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है मेरे प्रियो। आपका मूल स्रोत क्या है मेरे प्रियो? आप किस चीज पर डिपेंड करते हो, किसको इंप्रेस करने में लगे हो, किसके लिए दिल को खोल के रखे हो मेरे प्रियो? मेरे को भी जानकारी नहीं थी मेरे प्रियो, पर जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते आ गई, मेरे को चीज सीखने को मिला, मैं इस चीज को जानने को मिली। मेरे को लगा जीसस तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे सारे पापों को तूने धो दिया। तो मेरे प्रियो, जो मन को जो है कंट्रोल करने का काम आपका है, लेकिन आपकी जो पास्ट हिस्ट्री को डिलीट करने का काम परमेश्वर का ब्लड करता है। और मन कहां पाया जाता है? प्राण में पाया जाता है। और परमेश्वर का जो है अपने लहू से क्यों धोता है? क्योंकि लहू में भी क्या पाया जाता है? प्राण। तो प्राण के बदले प्राण, इसीलिए आप लोगों को परमेश्वर ने लहू से धोया, पानी वानी से नहीं धोया। समझ रहे मेरे साथ? इसीलिए परमेश्वर ने धोया। तो आप जो है आने वाले जो फ्यूचर जिसको आप सोच रहे हैं ना, अपने मनों में इकट्ठा करके जमा करके करे हुए हैं, उस चीज को कंट्रोल करने की सामर्थ्य आपके खुद के अंदर है, आपकी खुद की इच्छा परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आप जो पास्ट में कर चुके हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम था, किसी ने आपको इस तरह से सिखाया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, इसीलिए आपने जो गलती से जो पाप किए मेरे प्रियो, उस पाप को जो धोने का जो सामर्थ्य है किसमें है? परमेश्वर में है, यीशु मसीह में है। तो हम लोग गाते नहीं, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस बोले परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, गलती हो गई। परमेश्वर तुरंत अपने लहू से उसको धो करके शुद्ध और पवित्र करेगा। डिलीट करने का काम जो है ना परमेश्वर करता है, जो आपके मनों में है। पर जो आपके शब्दों में है, उसको डिलीट करने का काम क्या है? शब्द जो है, शब्द से ही मरता है। तो आपने अगर मुख से अगर पाप किए हैं, अपने शब्दों से बोले परमेश्वर मेरे शब्द से जो जो बोले उसको डिलीट कर, उसको मिटा दे, और परमेश्वर उसको मिटा देता है। फिर आप एक न्यू हो जाते हैं, एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। पर आपका जो पास्ट हिस्ट्री है, जो हो चुकी है, आप मनों में जो छुप छुप के पाप करे हैं, जो कुछ अपने जो कामों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा भी अगर आपने गलत काम किए हैं, परमेश्वर उसको मिटाने में और उसको साफ करने में और हिस्ट्री को पूरी तरीके से क्लियर करने में परमेश्वर का खून ही हम लोगों को, जो यीशु मसीह का जिसको खून हम लोग बोलते हैं, वो सक्षम है मेरे प्रियो। तो आज जो है आज जो हमने वचन सीखा, उससे आप अपने मनों को किस तरह से आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो मैं आपको जो बताना चाहती हूं कि आपके मनों को जो है किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कैसे? आप मेरे साथ खोलिएगा रोमी 12 का 2।
आप बोलोगे कि सिस्टर आप बोल रहे हो अपने गार्ड योर हार्ट, गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखना है, तो आप मेरे साथ खोलिएगा रोमी 12:2, जहां लिखा हुआ है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो यहाँ पर आपका 5 जो ज्ञानेंद्री है वो भी आया हुआ है, और आपके आत्मा में जो बसा हुआ है वो आपके शरीर से, चाल चलन से दिख रहा है। तो ये भी आपको बोल रहा है और संसार के सदृश ना बनो। क्यों? क्योंकि एक जगह वचन लिखा है कि लोग मुझे ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लोग मुझे ग्रहण नहीं करते क्योंकि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं जहां से आया हूँ वहां के जो है दुनिया से आया हूँ, तो इस पृथ्वी के लोग मुझे क्यों अगर एक्सेप्ट करेंगे? तो बोल रहा है कि आप भी जो है अगर यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया, तो आप क्या हुए? यीशु मसीह के हुए। तो अगर आप यीशु मसीह के हुए तो आप भी इस पृथ्वी के नहीं हैं, तो आपको इस पृथ्वी की तरह मत रहो। जैसे कि आप पुराने नियम में पढ़ोगे, किताब में क्या लिखा है कि जब मिस्र से आप होके गुजरोगे तो उस स्त्री से ना ब्याह करना, ना उसके साथ लाना ले जाना। क्यों ऐसा बोलता है परमेश्वर? क्योंकि तुम जो है कनान के लिए बने हुए हो, इस मिस्र या इजिप्ट के लिए नहीं बने हो, इसीलिए परमेश्वर बोलता है। जैसे कि इंडियन जितनी मर्जी आप अपना किसी देश में जाकर के अपना पासपोर्ट भी छपवा ले, पर दूर से जो आदमी देखेगा उसको मालूम ही लग जाए कि ये इंडियन ही है, जितनी मर्जी आप कर लो। वैसे ही आप इस पृथ्वी पे आए जरूर हो मेरे प्रियो, लेकिन आपकी आत्मा फॉरेनर है, एलियन है आपकी आत्मा। एलियन मतलब क्या होता है? जो इस पृथ्वी से बाहर का है। तो हमारा परमेश्वर टेक्निकली एलियन हुआ ना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया का नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप भी क्या हुए? एलियन हुए। तो आप क्या हुए? आप स्पिरिचुअल बीइंग हुए, एक आत्मिक व्यक्ति हुए। तो आप जो है जब स्वर्ग से अगर आप आए हुए हो, परमेश्वर के माइंड से अगर पृथ्वी के नीचे गिरे हो, तो आपका बिहेवियर कि पृथ्वी के हिसाब से क्यों कर रहे हो? परमेश्वर तो इंटरेक्ट करने के लिए आपको 5 सेंस दिया, उसका इस्तेमाल करिए। पता नहीं पीपल समझ रहे हैं कि नहीं, डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रही हूं। आप मेरे साथ खोलेगा इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12, जहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पेशल टाइप का साउंड क्रिएट करता है। जब ये साउंड क्रिएट करता है ना मेरे प्रियो, तो आपके जो शरीर की इच्छा, आपके प्राण की इच्छा और आपकी आत्मा की इच्छा, सबको अलग अलग डिवाइड करता है। इतना पावरफुल है क्लासिफिकेशन परमेश्वर के चेक करने का तरीका। आपके जैसे नहीं। जैसे मैं बताती हूँ, मेरा जो था स्तुति गान भी वही था, आराधना भी वही था। पर परमेश्वर का जब वचन आता है वो लाइट लेके आता है आपके जीवन में। जैसे लाइट जो होता है ना, लाइट को जला देने से आप हर एक वस्तु को क्लियर क्लियर देख लेते हो, उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा का जो निकला हुआ जो वचन है, जो बाइबल में लिखा हुआ, वो एक एक चीज को क्लियर क्लियर दिखाता है मेरे प्रिय। इसीलिए बोलता है, इसी तरह से आप क्या है, अपनी आत्मा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वचनों के द्वारा। अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने का जो पावर है परमेश्वर के वचन में, मैंने बताया था, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, एक प्रकार का विशेष प्रकार का साउंड क्रिएट होता है मेरे प्रियो। और ऊपर से क्या ही अच्छा होगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आप अन्य भाषा में बोलोगे, तब तो वो जो साउंड क्रिएट होगा वो तो और परफेक्शन के साथ आएगा, परफेक्शन के साथ आएगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज जो है आप अपने हृदय को चेक करिए, और उसके बाद आज ही आप अपना हर एक जो है परमेश्वर को सौंप दीजिए, और आज से आप प्रैक्टिस करिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये एक दिन की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपके बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको उस एनवायरमेंट में लेकर के जाएगा, उस चीज में आगे बढ़ाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर जैसे मुझे बढ़ाने के लिए एक एनवायरनमेंट से चेंज करके एक जगह पे लेके, एक सेपरेशन पे लेके आया, ताकि मैं चीजों को समझूं। नहीं तो अदरवाइज मैं भी मेरे प्रियो वो संसारिक जिंदगी जैसा जीते थे, मैं भी वैसे जीती थी। जब परमेश्वर मुझे, मेरी बुलाहट ही ऐसी मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेरे को सेपरेशन पे लेके गया, जब लेके गया तब मेरे को ये एक एक चीजें समझ में आने लगी। तो यहाँ पर मैं अपने आप से नहीं, परंतु परमेश्वर जो है, जिसको मैंने अपना उद्धार करता, अपने जीवन का परमेश्वर, महान परमेश्वर माना है, तो परमेश्वर मुझे अब सिखा रहा है। अब जो मैं सीख रही हूँ, जिसको आप लोग सुन रहे हैं, यही है मेरे प्रियो जो मेरी बुलाहट है, जो आप लोगों को बता रही हूँ।
कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम था। जब मुझे पता चला, अब उसके हिसाब से मैं अपने आप को बना करके रख रही हूँ, कर रही हूँ, तो अब जो है ये चीज़ है, अब मेरा हृदय बोलता है कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप लोग भी सीखें, जाने मन का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि हर एक चीज़ आपके माइंड से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके माइंड में परमेश्वर की आत्मा रहती है। आपका माइंड परमेश्वर का घर है। इसके लिए ये जो घर है, इसका ओरिजिनल मालिक यही है। किसी को भी किराए पे एंटर मत करने दीजिए मेरे प्रियो, किसी को भी इसमें घर बनाकर रहने के लिए मत दीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि आप जिस तरह से अगर यहाँ घर करने देंगे ना, किराए में रहने देंगे, होता है ना कि 10 साल 20 साल से ज्यादा रह ले तो घर उसी का हो जाता है। उसी तरह शैतान जो है किसके द्वारा घुसता है? आपकी आंखों के द्वारा, आपके कान के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, अपने नाक के द्वारा, आपके टच में कौन सी बात करूं मेरे प्रियो? ये उस टाइप का टच है जिसको हम लोग सेंसुअल बिहेवियर बोलते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर बोलते हैं मेरे प्रियो। मुझे माफ करेगा लेकिन मेरे को ऐसे शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो जब छूता है ना, बहुत कुछ होता है। जीसस क्राइस्ट, इतनी फीलिंग, ये सब चीजों को शैतान इस्तेमाल करता है मेरे प्रिय। नरम नरम चीजें, गरम गरम चीजें, ये सारी चीजें शैतान इस्तेमाल करता है। तो आप जो है अपने शरीर को काबू करना सीखिए, उसको काम पे लाना जानिए मेरे प्रियो, काम पे लाना जानिए। आइए हम इस वक्त जो है बैठ के परमेश्वर के साथ हम मांगते हैं अपने गुनाहों को। आप एक बार अगर माफी मांगेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो या अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो। अर्गवानी रंग क्या होता है मेरे प्रिय? जो पाप, जब खून एकदम ज्यादा डार्क होकर के सूख करके ड्राई हो जाता है, परमेश्वर जैसे आपके कपड़े में अगर लग गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है उस टाइप के दागों को, उस तरह के पाप को भी परमेश्वर का जो लहू है, क्योंकि मैं बताई थी प्राण के बदले प्राण, तो परमेश्वर जो है उसको आपके प्राण की छुड़ौती के लिए, जिसके अंदर आपकी आत्मा रहती है, परमेश्वर ने अपने लहू से आपको धोया। और जब परमेश्वर एक बार आप रिक्वेस्ट करोगे, पूरा धो देता है, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको क्लियर कर देता है। और आप जो है, शरीर वही रहती है पर आपके अंदर का आत्मा नया होते जाता है। और जैसे जैसे आप वचन पढ़ते जाते हैं ना मेरे प्रियो, वो आत्मा जो है उस वचन को एक पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो वचन है, उसको आत्मा जो है उसको चलने के लिए वचन चाहिए। जैसे जैसे आप वचन उसको देते जाओगे, वो आत्मा जो है छोटे बेबी से बड़ा होता जाएगा। बड़ा होते जाने का मतलब, पहले आपको पूरा बाइबल का स्टोरी अच्छा लगता था, उसके बाद पैराग्राफ अच्छा लगेगा, पैराग्राफ से सेंटेंस अच्छा लगेगा, सेंटेंस में जाने के बाद आपको एक एक शब्द अच्छी लगने लगेगी। ये आपका आत्मिक लेवल को बताता है मेरे प्रियो, ये आपका आत्मिक लेवल को बताता है। तो मेरे प्रियो, आज जो है परमेश्वर के पास अभी बैठ करके पहले अपने पापों की क्षमा मांगिए, क्योंकि आपका ये अधिकार है। क्योंकि जैसे आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे आप पापी हो या विश्वासी हो, आप जब यीशु मसीह को अपने जीवन का पर्सनल खुदा मान लेते हो, तो परमेश्वर आपके मन का जो है वो एक ड्राइवर बन जाता है, एक लीडर बन जाता है। और जब वो लीडर बन जाता है मेरे प्रियो, तो हमको मालूम है लीडर का काम क्या है, ड्राइवर का काम क्या है। आप ड्राइवर को नहीं सिखा सकते कि तू ऐसा कर वैसा कर, ड्राइवर अपना काम खुद ही करता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार आप ये स्टार्ट करिए, और जब ऐसे करेंगे परमेश्वर आपके जीवन का खुदा बन जाएगा और आपको बताएगा कहां चलना है। आपको जो है चलते फिरते आप अपने कामों में भी परमेश्वर आपको लीड करेगा, जहां लेके जाना। जैसे स्वयं परमेश्वर जैसा है वैसे आपको रोज दिन बदलता जाएगा और बनाते जाएगा मेरे प्रिय, आपको भी वैसा बनाते जाएगा। अगर आप अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं नीचे हूं, तो परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर उठा के ले जाएगा। क्योंकि कभी भी पवित्र आत्मा नीचे नहीं रहता है। हमको सुनने को मिलता है, बाइबल में मिलती है कि पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। आप भी ऊपर मंडराएंगे मेरे प्रियो, आपका जीवन भी ऊपर मंडराएगा, आपका फाइनेंस ऊपर मंडराएगा, आपका व्यक्तित्व ऊपर मंडराएगा। आप जहां जॉब करते हो आपको परमेश्वर ऊंचा ऊंचा लेके जाएगा। बोलता है मैं तुमको पूछ नहीं, मैं तुमको सिर बनाने के लिए ठहराया हूं, तो आपको सिर बनाएगा मेरे प्रियो। तो पहले आप शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत तो करिए। शुरुआत कहां से करना है? आपको जो है अपने पापों की क्षमा मांग रही, अंगीकार करना है। और मेक श्योर जिस पापों की आप क्षमा मांगते हो उसको दोबारा रिपीट मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जरूर काम करता है, लेकिन आप बार बार जब रिपीट करोगे तो परमेश्वर, फिर आप लोगों को आदत लग जाती है ना, जिसको लत लग जाती है, फिर परमेश्वर जो है अगर अपना ओरिजिनल जो बोलते हैं ना, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो आप तो अन्य जाति में आते मेरे पे, तो आप और मैं अन्य जाति में आते, उनको भी कैसे उनको काट के फेंक देगा। अपनी निज डालियां नहीं रख छोड़ी, तो आप कौन सी डालनी है? इसीलिए जो परमेश्वर जो है एक दाखलता की तरह, उसके साथ जो जुड़ना चाहते हो,